नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। केंद्र सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है जिसका लाभ देश की बड़ी आबादी को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वित्तीय जानकारी, वित्तीय साक्षरता नहीं होने के कारण लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इस दिशा में आरबीआई पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई ने एक पहल की है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे आरबीआई के जीएम हैं सर, उनसे आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है किस तरह से चलाया जा रहा है और किस तरह उसका लाभ देखने को मिल रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो होता है वो, जैसा आपने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक हर साल से मना रहा है 2016 से, और हर एक वर्ष एक नया थीम लिया जाता है। उस थीम से ये संदेश दिया जाता है कि हम लोग कैसे अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, और इस बार का जो थीम है वो है सही वित्तीय व्यवहार हमारा बचाव। इसका अर्थ ये है कि हम अपने पैसों के साथ कैसे उसका सही उपयोग करें और हम लोग कैसे वित्तीय संस्थाओं से जुड़ें ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधा है वो हम उठा सकें। और साथ में जो डिजिटल आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, हम सारे कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, तो इस माध्यम का प्रयोग से हमारा समय भी बचता है और हमें सुविधा भी होती है। लेकिन साथ में इस सप्ताह में ये भी बताया जाएगा कि हम लोग उससे अपना बचाव कैसे करें। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, और इसी संदर्भ में हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं, हम लोगों ने ऑडियो मैसेजेस बनाए हैं, और ये सारे बैंकों के माध्यम से उनके ब्रांचों द्वारा हर एक लोग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा ताकि लोग वित्तीय साक्षरता को अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, बैंकों में काम काज का जो होता है माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होता है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में अंग्रेजी तो दूर की बात, हिंदी भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में आरबीआई किस तरह से पहल कर रहा है कि सुदूर गांव के लोग अपनी भाषा में वित्तीय जानकारी ले सकें, उन्हें साक्षरता दी जा सके। इसकी पहली पहल हमने की थी थोड़े दिनों पहले। जो भी हमारे वित्तीय साक्षरता के बुकलेट्स हैं उसको हम लोगों ने 6 लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया था और वितरित किया है, और हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। आपने सही कहा कि लोकल भाषाओं का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी ताकि हम लोग सब लोग तक पहुंच सकें। तो ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। पहला प्रयास था, हमने अपने बुकलेट को सारे ट्रांसलेट करवाएं 6 भाषाओं में लोकल। एक सर आखिरी सवाल होगा, 2016 से यह पहल की गई है, एक लंबा समय बीत चुका है, कितना असर दिख रहा है सर यह साक्षरता जो चलाया जा रहा है उसका कितना असर दिख रहा है? वित्तीय साक्षरता के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने एक और पहल शुरू की है, CFL, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लर्निंग। उससे क्या होता है कि जो NGO हैं और जो लोग गांव के ही लोग हैं वो लोग आपस में बात करके लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली वित्तीय साक्षरता आप तक कैसे बढ़ाई जाए, और इसका असर ये होता है कि बहुत सारे लोग कैंप्स में आते हैं। अभी आपने देखा होगा, हमने डेटा प्रेजेंट किया है, थोड़े ही समय में लगभग 4 लाख से ऊपर लोग उस कैंप में आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर कुछ कुछ योजनाओं से अपना संबंध भी बनाया है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये लंबी प्रक्रिया है, इसे करती रहनी पड़ेगी, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रेस के माध्यम हैं या ऑडियो विजुअल माध्यम हैं, जो लोग हमारे साथी हैं, वो इस कार्यक्रम को या इस संदेश को और लोगों तक ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप जीएम सर को सुन रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि झारखंड में भी एक फोकस करके वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा रहा है, जिसका लाभ भी एक समय में आपको देखने को मिल रहा है, और यह चूँकि सतत प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी और आने वाले दिनों में लोगों को वित्तीय जानकारी अधिक से अधिक मिलेगी और वे योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। तो खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। केंद्र सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है जिसका लाभ देश की बड़ी आबादी को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वित्तीय जानकारी, वित्तीय साक्षरता नहीं होने के कारण लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इस दिशा में आरबीआई पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई ने एक पहल की है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे आरबीआई के जीएम हैं सर, उनसे आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है किस तरह से चलाया जा रहा है और किस तरह उसका लाभ देखने को मिल रहा है। वित्तीय साक्षरता
सप्ताह जो होता है वो, जैसा आपने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक हर साल से मना रहा है 2016 से, और हर एक वर्ष एक नया थीम लिया जाता है। उस थीम से ये संदेश दिया जाता है कि हम लोग कैसे अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, और इस बार का जो थीम है वो है सही वित्तीय व्यवहार हमारा बचाव। इसका अर्थ ये है कि हम अपने पैसों के साथ कैसे उसका सही उपयोग करें और हम लोग कैसे वित्तीय संस्थाओं से जुड़ें ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधा है वो हम उठा सकें। और साथ में जो डिजिटल आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, हम सारे कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, तो इस माध्यम का प्रयोग से हमारा समय भी बचता है और हमें सुविधा भी होती है। लेकिन साथ में इस सप्ताह में ये भी बताया जाएगा कि हम लोग उससे अपना बचाव कैसे करें। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, और इसी संदर्भ में हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं, हम लोगों ने ऑडियो मैसेजेस बनाए हैं, और ये सारे बैंकों के माध्यम से उनके ब्रांचों द्वारा हर एक लोग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा ताकि लोग वित्तीय साक्षरता को अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, बैंकों में काम काज का जो होता है माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होता है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में अंग्रेजी तो दूर की बात, हिंदी भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में आरबीआई किस तरह से पहल कर रहा है कि सुदूर गांव के लोग अपनी भाषा में वित्तीय जानकारी ले सकें, उन्हें साक्षरता दी जा सके? इसकी पहली पहल हमने की थी थोड़े दिनों पहले। जो भी हमारे वित्तीय साक्षरता के बुकलेट्स हैं उसको हम लोगों ने 6 लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया था और वितरित किया है, और हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। आपने सही कहा कि लोकल भाषाओं का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग सब लोग तक पहुंच सके। तो ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। पहला प्रयास था, हमने अपने बुकलेट को सारे ट्रांसलेट करवाएं 6 भाषाओं में लोकल। एक सर आखिरी सवाल होगा, 2016 से यह पहल की गई है, एक लंबा समय बीत चुका है, कितना असर दिख रहा है सर यह साक्षरता जो चलाया जा रहा है उसका कितना असर दिख रहा है? वित्तीय साक्षरता के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने एक और पहल शुरू की है, CFL, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लर्निंग। उससे क्या होता है कि जो NGO हैं और जो लोग गाँव के ही लोग हैं वो लोग आपस में बात करके लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली वित्तीय साक्षरता आप तक कैसे बढ़ाई जाए, और इसका असर ये होता है कि बहुत सारे लोग कैंप्स में आते हैं। अभी आपने देखा होगा, हमने डेटा प्रेजेंट किया है, थोड़े ही समय में लगभग 4 लाख से ऊपर लोग उस कैंप में आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर कुछ योजनाओं से अपना संबंध भी बनाया है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये लंबी प्रक्रिया है, इसे करती रहनी पड़ेगी, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रेस के माध्यम हैं या ऑडियो विजुअल माध्यम हैं, जो लोग हमारे साथी हैं, वो इस कार्यक्रम को या इस संदेश को और लोगों तक ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप GM सर को सुन रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि झारखंड में भी एक फोकस करके वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा रहा है, जिसका लाभ भी एक समय में आपको देखने को मिल रहा है। और यह चूँकि सतत प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी, और आने वाले दिनों में लोगों को वित्तीय जानकारी अधिक से अधिक मिलेगी और वे योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। तो खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।